नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं एग्रीवन। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम देश की प्रमुख मंडियों में आलू के भावों के बारे में बात करेंगे। नए आलू के कैसे भाव रहे हैं आज और पुराने आलू के कैसे भाव रहे हैं। किसान भाइयों, साथ ही बात करेंगे फर्रुखाबाद मंडी के बारे में। फर्रुखाबाद मंडी में इस समय ही नहीं, वो कई सालों से, कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन किसी ने भी इसके खिलाफ अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। वहाँ के किसान भाई अगर चाहें तो इस अन्याय को रोक सकते हैं, क्योंकि किसान में वो पावर होती है कि वो किसी को भी झुका सकता है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम फर्रुखाबाद के बिक्री सिस्टम को समझते हैं। अगर बिक्री सिस्टम को देखा जाए तो किसान खेतों से आलू को खुदवा करके सीधे बिना बारदाने के ट्रॉलियों में भर करके और फर्रुखाबाद मंडी में पहुँचाते हैं। अब वहाँ पर आड़ती और व्यापारी छोटा कट्टा तो लाएंगे नहीं, बड़ा कट्टा रखते हैं। बड़े कट्टे के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 60 किलो माल उसमें आ जाता है और 60 किलो माल के वो पैसे 1200 साढ़े 1200 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सीधे सीधे कानपुर मंडी से इसका कंपेयर करके देख लेते हैं। 50 किलो के रेट 1400 साढ़े 1400 रुपये तक चल रहे हैं नए आलू के। अगर इस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे फर्रुखाबाद के किसान भाइयों को एक कट्टे पे लगभग 10 किलो तो माल ज़्यादा लिया जा रहा है और 1200 साढ़े 1200 रुपये की रेट मिल रही है। तो सबसे पहले रेट में ही आपके 1250 साढ़े 1300 साढ़े 1400 लगभग 200 से 250 रुपये का तो रेट में अंतर हुआ। इसके बाद 10 किलो जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है उसको आप 1300 रुपये यानी 26 रुपये किलो के हिसाब से भी अगर संभालेंगे आप तो लगभग बैठता है 260 रुपये का। तो इस तरीके से लगभग एक पैकेट पे हमारे फर्रुखाबाद के किसान भाइयों को 500 रुपये का घाटा जा रहा है। अगर इस तरह की मंडी में अगर वो माल ले जाएंगे तो सीधे सीधे देखने में आ रहा है कि 500 रुपये का उनके अगर कानपुर की मंडी को देखेंगे तो कानपुर की मंडी के कंपेयर में 500 रुपये का डिफरेंट आ रहा है। तो मेरी किसान भाइयों से अपील है, या तो इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। जब तक कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा तो यहाँ सुधार मुश्किल है, क्योंकि सभी लोग मिले हुए हैं। हमारे एक बहुत ही सम्मानित यूट्यूबर हैं वहाँ के पथरिया जी, और पथरिया जी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे वो ज़रूरी हो जाता है बात करना, क्योंकि एक व्यक्ति जिससे लगभग 2 लाख किसान जुड़े हुए हैं, 2 लाख किसान उसकी तरफ देख रहे हैं, अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। अगर मंडी में कोई सुधार लाना है तो भूख हड़ताल करने के लिए बैठ जाइए आप। जो है देखिए कैसे नहीं आता है, पूरा प्रशासन आपके पास आएगा, क्या समस्या है आपसे पूछने के लिए आएगा। तो इस तरीके का कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ एक कमेंट के आधार पर कि एक किसान भाई ने भूपेंद्र पथरिया जी के वीडियो पे एक कमेंट करी कि आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं तो इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। तो हमारे पथरिया जी ने जवाब दिया कि इसके खिलाफ मैं तो आवाज़ नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरी रोजी रोटी इसी से चल रही है। ये रोजी रोटी वाली बात मैंने जोड़ दी है। तो जवाब दिया गया कि आप यहाँ आइए और आप स्वयं ही आवाज़ उठाइए, और अगर आप आलू लेकर के यहाँ एक बार आ गए और आड़तिया ने कह दिया तो आप कैमरे के सामने भी नहीं आओगे। इस तरीके की धमकी पथरिया जी ने उस किसान को कमेंट के माध्यम से दी। किसान भाइयों, मैं समझता हूँ कि किस तरीके के आड़तियाँ हैं कि वो अगर मना कर देंगे तो किसान कैमरे के सामने भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। किस तरीके के दबंग आड़ती हैं, किस तरीके के दबंग व्यापारी हैं। शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, तो किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ना भूपेंद्र पथरिया से डरने की ज़रूरत है, ना किसी आड़तिया से डरने की ज़रूरत है, ना किसी व्यापारी से डरने की ज़रूरत है। और हाँ किसान भाइयों, महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अन्याय को देखते हुए अगर आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हो तो आप भी उतने ही उसमें भागीदार हो जितना कि वो अन्याय करने वाला। किसान भाइयों, आवाज़ तो आपको उठानी पड़ेगी और सभी किसानों को उठानी पड़ेगी। और आवाज़ उठाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल फर्रुखाबाद मंडी में अपने आलू को ले जाना बंद कर दीजिए। आवाज़ अपने आप उठाइए। जब फर्रुखाबाद मंडी में आलू नहीं पहुंचेगा तो आड़तिया आपके खेतों पर पहुंचेंगे, व्यापारी आपके खेतों पर पहुंचेंगे, फिर आप अपनी शर्तों के अनुसार वहां आलू बेच सकते हैं। बाकी कई मंडियां हैं जो बढ़िया आपको पैसे वापस करेंगी, उन मंडियों का आप रुख कर सकते हो, जिसमें कानपुर मंडी है, ठटिया मंडी है आपकी, यहाँ आप अपने आलू को ले जा सकते हो। बड़ी मेहनत से आलू तैयार होता है और किसानों के शोषण के लिए कुछ इस तरीके के व्यक्तियों ने गिरोह बना रखे हैं।
किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पथरिया जी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ अपने आप में जो है सुधार करने का प्रयास करेंगे। और इस तरीके के कमेंट एक अहंकारी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। इस तरीके से किसी के कमेंट का जवाब देना, और अहंकार आपको पता ही है किसी का आज तक नहीं टिका है, एक ना एक दिन अहंकार ख़त्म हो जाना ही है। किसान भाइयों, चलिए अब बात कर लेते हैं देश की कुछ प्रमुख मंडियों से आलू के भावों के बारे में। आज सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों कानपुर मंडी से। और कानपुर मंडी में आज पुराने आलू की 55 गाड़ियाँ रही हैं। और बात करें अगर रेटों की तो 17 से 22 रुपये तक के यहाँ रेट देखने को मिले हैं। गुल्ला की बात करें तो 16 से 21 रुपये तक के रेट रहे हैं। और किर्री की बात करें तो 10 से 15 रुपये तक के रेट रहे हैं। यहाँ नए आलू की बात करें तो 16,000 पैकेटों की आज आवक रही है। 24 से 28 रुपये तक के रेट रहे हैं, यानी कि 1400 रुपये कट्टा यहाँ आलू की बिक्री हुई है नए की। बात कर लेते हैं किसान भाइयों आज़ादपुर मंडी की। यहाँ 115 गाड़ियों का आज आवक बताई गई है, जिसमें 20 गाड़ी बैलेंस की बताई गई हैं और नए आलू की 50 गाड़ियों की आवक रही है। किसान भाइयों, संभल के नए आलू की बात करें तो 1350 से 1380 रुपये प्रति 50 केजी तक की रेट रही है। पंजाब के नए आलू की बात करें तो 1250 से 1350 रुपये तक की रेट रही है। चंदौसी के चिपसोना की बात करें तो 1400 से 1450 रुपये प्रति 50 केजी तक की रेट रही है। सूर्या की बात करें 1500 से 1550 रुपये तक के रेट रहे हैं। 3797 इगलास अलीगढ़ आगरा के आलू की बात करें तो 1100 से 1150 रुपये तक के रेट रहे हैं। बात करें एलआर के नए आलू की, जो पंजाब से आ रहा है, 1450 रुपये प्रति 50 केजी की रेट रही है। और एलआर पंजाब का जो पुराना है उसके रेट 1500 रुपये प्रति 50 केजी तक के आज रहे हैं। बात कर लेते हैं किसान भाइयों अकोला मंडी की। यहाँ 8 गाड़ियों की आवक रही है। 22 से 27 रुपये तक के रेट देखने को मिले हैं। और मुंबई की बात करें तो यहाँ आज 46 गाड़ियों की आवक रही है। और बात करें रेटों की तो 20 से 27 रुपये तक के रेट देखने को मिले हैं। जो टॉप क्वालिटी का आलू है 3797, बढ़िया जो कोल्ड चालू हैं वो 27 रुपये प्रति केजी तक बिक्री हुई है, यानी 2700 रुपये प्रति कुंटल तक की बिक्री यहाँ देखने को मिली है। बेंगलोर की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। यहाँ 25 गाड़ियों की आवक रही है। 1000 से 1400 रुपये 3797 बढ़िया क्वालिटी के आलू के रेट रहे हैं। और बात करें अगर कोलार की तो यहाँ 500 पैकेट रहे हैं। 2300 से 2600 रुपये प्रति 40 केजी तक की रेट देखने को मिली है। हसन के 1000 पैकेट रहे हैं। और बात करें रेटों की तो 2000 से 2400 रुपये प्रति 40 केजी तक की रेट देखने को मिली है। इंदौर की एक गाड़ी रही है, 2500 रुपये प्रति 40 केजी तक की रेट रही है। जलगांव महाराष्ट्र की बात करें किसान भाइयों तो 6 गाड़ियों की आवक रही है। 17 से 23 रुपये तक के रेट देखने को मिले हैं। जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर में आज किसान भाइयों तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पुराने आलू की बात करें तो 55 गाड़ियों की आवक रही है। और 17 से 24 रुपये तक के रेट यहाँ देखने को मिले हैं। जो 21-22 रुपये तक के चल रहे थे, आज बढ़िया क्वालिटी का आलू 24 रुपये तक बिक्री हुआ है। नए की 12 गाड़ी रही हैं और नए आलू की रेट 26 से 28 रुपये तक की यहाँ देखने को मिली है। नासिक की बात करें तो 16 गाड़ियों की आवक रही है। 20 से 28 रुपये तक के रेट नासिक की मंडी में आज देखने को मिले हैं। हैदराबाद की बात करें किसान भाइयों तो 28 गाड़ियों की आवक रही है। और रेटों की बात करें तो 27 से 32 रुपये तक के रेट देखने को मिले हैं। औरंगाबाद की बात करें तो 8 गाड़ियों की आवक रही है और रेट रहे हैं 10 से 22 रुपये तक की। लोकल औरंगाबाद में भी लोकल नया आलू आने लग गया है और 500 पैकेटों की आवक रही है। 25 से 27 रुपये तक के रेट यहाँ देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।